जी हाँ, शेयर घोटाले की वजह से ट्रेडिंग के कारोबारियों को करोड़ों का चूना लगा है। मुंबई पुलिस ने 3 और लोगों को डब्बा ट्रेडिंग मामले में गिरफ्तार किया है। डब्बा ट्रेडिंग पर रेड करी 6 लोगों ने झड़पी पाड़ा था। डब्बा ट्रेडिंग इंडिया के स्टॉक मार्केट में 13 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। हर एक ट्रेड रिकॉर्डेड होता है और उनके हर एक रुपए का हिसाब भी रहता है। लेकिन इसके पैरेलली एक और मार्केट चलता है जो एकदम असली स्टॉक मार्केट जैसे स्टॉक्स और नंबर्स दिखाता तो है, लेकिन ये पूरी तरह इलीगल होता है, इसलिए इसको छुपा के रखा जाता है। आज की कहानी है इंडिया के सबसे खतरनाक स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट की, द डब्बा ट्रेडिंग मार्केट। डब्बा का लिटरल मतलब होता है बॉक्स, मोर लाइक एन एम्प्टी बॉक्स, और जो लोग इसे चलाते हैं उन्हें डब्बा ट्रेडर्स कहते हैं। डब्बा ट्रेडिंग फुली अनोनिमस होता है, यानी कि इसमें सेलर और बायर की आइडेंटिटी छुपाया जाता है। अब ये सुनने में आई नो वेरी इंटरेस्टिंग, बट इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहली बात तो डब्बा ट्रेडिंग को सेबी रेगुलेट नहीं करती। इनफैक्ट यहाँ किसी भी तरह का रेगुलेशन नहीं होता है, इसलिए इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल उठाना पड़ेगा। मान लो एक बंदा है रमेश, इसके पास कैपिटल है 1 लाख का और वो इसे 1000 शेयर्स खरीदना चाहता है 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से। उसके एक डब्बा ट्रेडर नेम्ड मिस्टर डब्बू सिंह से बात होती है फोन पर, और मिस्टर डब्बू सिंह रमेश से सब डिटेल्स ले लेते हैं, जैसे कौन सा स्टॉक खरीदना है, कितने क्वांटिटी में चाहिए और क्या प्राइस पर खरीदना है, और इन सब डिटेल्स को डब्बू अपने नोटबुक पर लिख लेता है। एंड दैट्स इट। डिजिटल ट्रेस है ही नहीं, ना कोई ऑफिशियल एक्सचेंज चाहिए, ना कोई डीमैट अकाउंट चाहिए और ना ही कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। तो अब अगर रमेश के केस में स्टॉक प्राइस 100 से बढ़कर 110 हो गया तो रमेश को 10,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस कम होकर 90 पर आ गया तो फिर रमेश का होगा 10,000 का लॉस। अब ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन असलियत में ये इतना स्मूथ नहीं होता। बताती हूँ क्यों। अब देखो, अगर रमेश का प्रॉफिट हुआ 10,000 का, वो केस मान लेते हैं, रमेश खुश। लेकिन जब वो अपने पैसे लेने जाता है मिस्टर डब्बू सिंह के पास, डब्बू सिंह गायब। वो रमेश के प्रॉफिट लेकर कब का भाग चुका है। अब रमेश के पास उसको ढूंढने का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि डब्बू सिंह का ना तो कोई लीगल रिकॉर्ड है और ना ही उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई डिटेल्स। और अगर रमेश पुलिस के पास कंप्लेंट करने भी गया तो उल्टा उस पर ही केस लग जाएगा, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग तो इलीगल है। तो या तो उसके ऊपर 25 करोड़ का फाइन लगेगा, नहीं तो उसे 10 साल की जेल होगी, नहीं तो दोनों होगा। मतलब पैसे लेके भागा डब्बू और सजा काटेगा रमेश। लेकिन इतना खतरनाक होने के बाद भी ये मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो किए जा रहा है। इसका एक एस्टिमेशन अगर मैं आपको बताऊं तो 2024 में डब्बा ट्रेडिंग का डेली टर्नओवर था 100 लाख करोड़। एफएनओ सेगमेंट के डेली टर्नओवर का अप्रोक्सीमेटली 20%। अब मेरे हिसाब से यही मेन सवाल उठाना चाहिए कि जब हमारे ज़माने में हमारे पास अच्छे खासे सेबी रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, तो फिर लोगों को ये मतलब यहाँ पे जाना ही क्यों है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है टैक्सेस का ना रहना। असली स्टॉक मार्केट में अगर बंदा प्रॉफिट कमा भी ले तो उसको दुनिया भर के टैक्सेस देने पड़ते हैं, जैसे ब्रोकरेज फी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, डीपी चार्ज, सेबी ट्रांजैक्शन चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी, जीएसटी। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग में ना तो कोई टैक्स देना पड़ता है, ना ही कोई फालतू का फीस, और ना कोई डीमैट अकाउंट चाहिए, और यहाँ तक कि केवाईसी भी नहीं होता। सब कुछ, और जो हो भी रहा है वो सब कुछ एनोनिमस है। ये हो गया रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2 है लेवरेज। लेवरेज क्या होता है और कैसे काम करता है ये एफएनओ ट्रेडर्स को ऑलरेडी पता होगा, बाकियों को मैं समझा देती हूँ। जैसे हमारा जो एफएनओ मार्केट है वहाँ आपको लेवरेज दिया जाता है ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको। जैसे मान लो अगर आपका कैपिटल है 10,000 रुपये और आपको 10x लेवरेज दिया जाता है, तो 10,000 इंटू 10 आपका कैपिटल 1 लाख बन जाएगा। और फिर अगर मार्केट 1% ऊपर गया तो सीधा 1,000 का प्रॉफिट, नीचे गया तो 1,000 का लॉस। 1% से ज़्यादा भी ऑब्वियसली मार्केट मूव करेगा, प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मार्केट अचानक से नीचे गिर गया, मान लो जैसे कुछ 50% नीचे गिर जाए, तो फिर आपको सीधा 50,000 का लॉस हो जाएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए असली स्टॉक मार्केट में मार्जिन कॉल्स लगाए जाते हैं, ताकि एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करने के बाद आप समय रहते ऑटोमेटिकली मार्केट से निकल सको। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग के केस में आपको ज़्यादा लेवरेज तो मिलता है। तो अगर मान लो अगर आपका कैपिटल है 10,000 और आपको 100x का लेवरेज मिल रहा है, वैसे तो इससे ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन अभी 100 मान के चल लें तो 100x मिला तो मतलब 10 लाख आपका कैपिटल हो गया। अब अगर मार्केट ऊपर गया 1% अगर ऊपर गया तो आपको सीधा 10,000 का प्रॉफिट, लेकिन अगर नीचे आ गया तो 10,000 का लॉस। 10,000 का लॉस मतलब आपने जो जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था
वो पूरा एक ही बार में वाइप आउट हो गया। और वैसे ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि हम अब ये कंसिडर कर रहे हैं कि मार्केट ओनली 1% मूव कर रहा है, लेकिन रियलिटी में तो मार्केट कहीं भी जा सकता है। और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तो है ही नहीं, क्योंकि रेगुलेट कौन कर रहा है। सोचो अगर लॉस हुआ तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। और अगर आपका प्रॉफिट हुआ भी तो अगेन डब्बा ट्रेडर आपके पैसे लेके भाग जाएगा, नहीं भागेगा उसकी क्या गारंटी है। अब इसका एग्जैक्ट टाइमलाइन तो हमें नहीं मिला, लेकिन एस्टिमेट्स के हिसाब से 1992 के हर्षद मेहता स्कैम और 1996 में जब वो डीमैट अकाउंट्स आए थे, उन सबसे पहले ये चलता आ रहा है। और इसका जो प्राइमरी प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो हमें गुजरात मिला विद इट्स मेन हब इन अहमदाबाद एंड राजकोट। फिर ये धीरे धीरे मुंबई और कोलकाता में भी स्प्रेड हो गया। गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब ये चल रहा था तो उस टाइम पे ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक मार्केट था जिसको सेबी रेगुलेट भी कर रही थी, तो फिर ये लोग अंडरग्राउंड मार्केट के पीछे क्यों गए? सीधा सा आंसर है इनकन्वीनियंस। अब देखो 1996 से पहले जब डीमैट अकाउंट आया था, उससे पहले सब कुछ पेपर पर डॉक्यूमेंट किया जाता था। जैसे अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना होता उस टाइम पे, तो पहले तो आपको अपने ब्रोकर को पैसे देना पड़ता ऑर्डर प्लेस करने के लिए। फिर ये ब्रोकर आपके लिए एक सेलर ढूंढेगा जिसका सेल प्राइस आपके बाई प्राइस के साथ मैच करता हो। अगर सेलर मिल गया तो ब्रोकर आपको सेलर के पास से एक शेयर सर्टिफिकेट लेकर आएगा, लेकिन इस शेयर सर्टिफिकेट में आपका नाम नहीं, जो सेलर है उसका नाम लिखा होगा। इसको अपने नाम पर चेंज करवाने के लिए ट्रांसफर डीड करके एक फॉर्म होगा, उसके साथ आपको ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो स्टॉक बेचने वाली कंपनी है उनको भेजना पड़ेगा। आइडियली ये सर्टिफिकेट आपके नाम से रिप्लेस होकर कुछ महीनों में वापस आ जाना चाहिए, लेकिन कई केसेस में ये नहीं आता, और आता भी है तो नाम अपडेट नहीं हुआ होता। अपडेट ना होने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन रीज़न यही होता है कि जो सेलर का सर्टिफिकेट पे जो सिग्नेचर है, कंपनी रिकॉर्ड्स पे जो सिग्नेचर है, उससे मैच ही नहीं कर रहा, तो उसे वही का वही कैंसिल कर दिया जाता है। और अगर गलती से भी ऐसा हो गया और आपका सेलर फ्रॉड निकला तो आपके पैसे गए, उसको अब आप रिकवर भी नहीं कर सकते, जितना चिल्लाना चिल्ला लो ब्रोकर के ऊपर। तो ऐसे में लोगों ने सोचा कि इतनी मेहनत करनी क्यों है, बेट लगाते हैं, पैसे डालते हैं, लॉस प्रॉफिट सेटल करते हैं और निकल लेते हैं। वहाँ से स्टार्ट हुआ डब्बा ट्रेडिंग। सेबी के नए एफएनओ गाइडलाइंस आए थे इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2024, जिसके तहत ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा अमाउंट या मार्जिन देना होगा, लॉट साइज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए गए और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन रूल ऐड किया गया। अब बजट 2026 में भी एफएनओ के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग एफएनओ मार्केट में ट्रेडिंग ना करें। कुछ लोग तो मान गए, इनफैक्ट बहुत लोग मान गए, लेकिन जो बाकी बचे थे ना, वो गए डब्बा ट्रेडिंग करने। अभी ऐसे मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि 2024 से 2025 के बीच डब्बा ट्रेडिंग का वॉल्यूम एफएनओ मार्केट के 1/5 बन चुका है, और डेली टर्नओवर तो हमने ऑलरेडी बात कर ही लिया, 100 लाख करोड़ चल रहा है। डब्बा ट्रेडिंग को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न आजकल ये बन चुका है कि वो एकदम सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की जो वेबसाइट है उसकी तरह दिखने लग गया है। अब ऐसे में जिनको इसके बारे में पता है उनका तो ठीक है, बट जिन्हें नहीं पता वो इस झमेले में फंस जाते हैं, वो भी अनजाने में। इसलिए किसी भी ब्रोकर का अगर आपको बैकग्राउंड चेक करना है तो सेबी के इस वेबसाइट पर जाना है आपको, और यहाँ पर या तो वेबसाइट का नाम, नहीं तो उनका ईमेल एड्रेस, नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये ब्रोकर का वेबसाइट है, वहाँ से इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डाल देना। और अगर आपको इस टाइप का कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देता है तो मतलब वेबसाइट सेबी रजिस्टर्ड है, नहीं तो समझ जाना कि ये डब्बा वेबसाइट है। अगर आपको ऐसी कोई डब्बा वेबसाइट मिलती है तो आई रेकमेंड कि आप इस वेबसाइट के अगेंस्ट सेबी में कंप्लेंट करो, ताकि कोई और गलती से ना इसमें फंस जाए। वैसे ऑफलाइन में भी ये चलता है, ये लोग अपने बड़े बड़े बैनर्स लगा के रखते हैं जिसमें रिस्क फ्री ट्रेडिंग, 100% प्रॉफिट, और कभी कभी तो इनके एजेंट्स आपके घर ही आ जाते हैं, जिससे लोग जाने अनजाने में मैनिपुलेट हो जाते हैं और इनको पता भी नहीं रहता कि ये डब्बा ट्रेडिंग हो रहा है इनके साथ। अब अगर आप फंस गए हो गलती से या जानबूझ के, तो द फर्स्ट थिंग जो आपको करना है वो है एविडेंस कलेक्ट करना, यानी सारे फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड, सारे स्क्रीनशॉट्स रखने और सारे ट्रांजैक्शन डिटेल जो ऑफलाइन हुआ है उसके डिटेल्स आपको रखने हैं, और सारे लोग जो इन्वॉल्व थे उनका नाम। फिर आपको इन डिटेल्स के साथ NSE BSE के पोर्टल पे या तो आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो, नहीं तो आप लोकल पुलिस के साथ कंप्लेंट कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको लग रहा है ब्लैक मनी इन्वॉल्व है तो आप ED के पास भी जा सकते हो। याद रहे, आप लीगल एक्शन फेस नहीं करेंगे अगर आप इमीडिएटली इसको रिपोर्ट कर देते हैं और आपको मिसलीड किए जाने का प्रूफ है आपके पास। लेकिन अगर आप जानकर भी कंटिन्यू कर रहे हैं डब्बा ट्रेडिंग, देन तो आपको लीगल एक्शन फेस करना ही पड़ सकता है। तो जाने से पहले आपको डब्बा ट्रेडिंग के कुछ एडवांटेजेस बता देते हैं, लेकिन उससे पहले रेगुलेटेड ट्रेडिंग के भी कुछ फायदे देख लेते हैं, जैसे लीगल प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन स्कीम्स, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, रेगुलेटेड लेवरेज, प्रॉपर सेटलमेंट, ऑडिट ट्रेल्स,
अगर आपको कुछ समझ ना आए तो पॉज करके गूगल कर लेना। अब सुनते हैं डब्बा ट्रेडिंग के फ़ायदे। नंबर 1, कुछ नहीं है। नंबर 2, सीरियसली कुछ नहीं है। नंबर 3, अभी भी नहीं गए, कुछ नहीं है भाई, पकड़े जाओगे, और अगर पकड़े गए तो जेल हो जाएगी, और अगर पकड़े नहीं गए तो आपके पैसे डूब जाएंगे, और कुछ है नहीं। धन्यवाद। Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.